पास डेडिकेट है फॉर अ मॉल एरिया। अगर आप लोग बिल्कुल सामने देखें तो आप लोग को ब्रांड्स के आउटलेट्स भी देखने को मिल रहे होंगे कि इन ब्रांड्स ने अपने लिए स्पेस को एक्वायर कर लिया है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, ये मैं आप लोगों को ऐसे समझा सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलोकेटेड एरिया है, अलोकेटेड लाइसेंस है इस तरह के बड़े बड़े जाइंट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लाउंज देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे वो एम्पोरियम क्यों वो टिपिकल टाइप की बिल्डिंग से अलग है, क्योंकि इनके अपार्टमेंट काफी बड़ा है। एक्सटेंशन के अंदर आप लोगों को 2 बेड का अपार्टमेंट 2150 स्क्वायर फीट का देखने को मिलते हैं, यानी कि वो इससे भी बड़े साइज का होगा। तब भी आप लोगों के पास जो 50 करोड़ का आप लोग का रेंट होगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा हर महीने की 5 तारीख से पहले। अच्छा, ये इनका आई थिंक सो है 650 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट, 4 पर्सन का डाइनिंग सेट। जेसेवन एम्पोरियम को इस्लामाबाद के हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करके बताता हूँ कि कैसे जेसेवन एम्पोरियम इस्लामाबाद का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे लग्जरी प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जेसेवन एम्पोरियम के बारे में सुना हुआ होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो इस वीडियो में आप लोगों को जेसेवन एम्पोरियम के बारे में सब पता लग जाएगा। और अगर आप लोगों ने सुना हुआ है तो आप लोगों ने जेसेवन एम्पोरियम को उस कॉन्सेप्ट और उस इंपॉर्टेंस के साथ अंडरस्टैंड ही नहीं किया जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेसेवन एम्पोरियम की ईच एंड एवरी डिटेल्स दूंगा जो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा फॉर अ डिसीजन मेकिंग। जेसेवन एम्पोरियम को सेल आउट करने के लिए क्लाइंट के सामने जो पता फेंका जाता है वो ये होता है कि जेसेवन एम्पोरियम इन ऑल इस्लामाबाद कंपैरेटिवली प्राइस और लोकेशन के दी बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि आप इस्लामाबाद के कोई भी दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट उठा लें और उसको कंपेयर कर लें जेसेवन एम्पोरियम के साथ, तो जेसेवन एम्पोरियम आपके लिए टॉप पे रहेगा। मेरी कोशिश होगी मैं आप लोग को इस टर्म के ऊपर 100% सेटिस्फाई कर सकूं। तो जेसेवन एम्पोरियम को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसको पार्ट्स में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जेसेवन एम्पोरियम इस्लामाबाद की किस लोकेशन के अंदर आता है, उस सेक्टर को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर हम जेसेवन एम्पोरियम की प्रोग्रेस देखेंगे। देन मैं जेसेवन एम्पोरियम को आप लोग को कंप्लीट टूर करवाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी है और कौन सी अभी होनी है। और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इस्लामाबाद के बड़े बड़े जाइंट्स के साथ, जैसे कि दी सेंटोरस मॉल हो गया, गोल्ड क्रस्ट हो गए, आप लोगों के पास पैरागॉन भी इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो चुका है, पार्क्यू सिटी के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे टावर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को इन वन वीडियो कंपैरिजन भी मिल जाए कि आप लोग को कौन से प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए। और एट द एंड फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे इसकी प्राइस के ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लोकेशन, जेसेवन एम्पोरियम लोकेट करते हैं B17 इस्लामाबाद में, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आई कैन बी टोटली बाइस्ड इन दिस कि B17 इस्लामाबाद का सबसे प्राइम सेक्टर है। यानी कि आप लोग को इस्लामाबाद को इस तरह से डिवाइड देखने को मिलता है कि इस्लामाबाद में अपना सीडीए के सेक्टर्स हैं, और फिर इस्लामाबाद के अंदर आप लोग को प्राइवेट सोसाइटीज़ देखने को मिलते हैं, जिस तरह B17 इस्लामाबाद, पार्क यू सिटी, बहरिया, DHA, टॉप सिटी। अगर आप लोग इन प्राइवेट सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं जो कि इस्लामाबाद के आउटस्कर्टेड एरियाज़ में आते हैं, तो B17 इस्लामाबाद इज़ द ओनली सेक्टर जो कि मेन इस्लामाबाद के सबसे क्लोजेस्ट आता है, यानी कि सबसे करीब आता है। और B17 इस्लामाबाद इतना प्राइम लोकेशन पे है कि ये एक सैंडविच की तरह इस्लामाबाद की हर एक मेन आर्टरी को ईजिली एक्सेसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग GT रोड की तरफ जाते हैं तो आप लोग जेसेवन एम्पोरियम से स्पेसिफिकली GT रोड को विद इन 1 मिनट एक्सेस हासिल कर लेते हैं। अगर आप लोग जाते हैं मोटरवे M1 की तरफ तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में आप लोग को 8 मिनट लगते हैं, और जब मार्गला रोड का फेज 3 बन जाएगा तो आप लोग को मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। अगर आप लोग जाते हैं इस्लामाबाद के मैन सेक्टर फॉर एग्जाम्पल F10, तो आप लोगों को B17 इस्लामाबाद या जेसेवन एम्पोरियम से मैक्सिमम 15 मिनट की ड्राइव लगती है। अगर आप लोग जाते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तो आप लोगों को मैक्सिमम 18 मिनट की ड्राइव लगती है, और अगर आप लोग जाते हैं सी पैक की तरफ तो आप लोगों को मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव लगती है। ये वो आर्टरीज हैं जो इस्लामाबाद के किसी भी दूसरे तीसरे सेक्टर से आप लोगों को एक्सेसिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बहरिया की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास GT रोड तो है, लेकिन मोटरवे और एयरपोर्ट तक आते आते आप लोगों को 1 घंटे लग जाते हैं। सेम फॉर DHA। अगर आप लोग पार्क्यू सिटी की तरफ आते हैं तो हो सकता है आप लोगों के पास मेन इस्लामाबाद ज़्यादा क्लोजेस्ट पड़ता हो, लेकिन अगेन अगर आप GT रोड को, मोटरवे को, सी पे को या एयरपोर्ट को एक्सेस हासिल कर दें तो आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। अगर आप लोग टॉप सिटी से जाते हैं तो आप लोग के पास एयरपोर्ट और मोटरवे तो बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर है, लेकिन अगर आप लोग GT रोड और मेन इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो आप लोग का डिस्टेंस मोर देन डबल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं B17 इस्लामाबाद बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है, और B17 इस्लामाबाद इतना पॉपुलेटेड है कि आप लोग को डेली लाइफ की तमाम तरह अमेनिटीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग यहाँ पर जू मिल जाता है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड्स, मार्केज, रेस्टोरेंट, मॉल्स, और हर एक वो चीज़ जिसके लिए आप लोग किलोमीटर की ड्राइव करते हैं वो आप लोग को विद इन B17 ईजिली एक्सेस के तौर पर देखने को मिल जाती है।
देखिए आप लोगों ने B17 इस्लामाबाद की लोकेशन को समझ लिया कि कितनी प्राइम लोकेशन है, यानी कि J7 एम्पोरियम की आउटसाइड की लोकेशन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि J7 एम्पोरियम विद इन B17 कितनी ज्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। J7 एम्पोरियम के ऑपोजिट साइड पे ही जस्ट आप लोग को पार्क, आप लोग को साइड ऑफिस, मल्टी हॉस्पिटल, जू, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप लोग को 2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, सफारी पार्क, उससे आगे जाएंगे तो आप लोग को क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरियाज। ये सब वो एरियाज है कि जिसके लिए आप लोगों को किलोमीटर की ड्राइव करना पड़ता है अपने घर से, लेकिन J7 एम्पोरियम के अंदर आप लोगों को ये विद इन 2 मिनट की वॉक के ऊपर मिलता है। और आप लोगों के पास मल्टी क्लब भी आ जाता है, यानी कि अल्लाह ना करे अगर आप लोगों के ऊपर कल को कोई बड़ा सा इंसिडेंट आता है, अल्लाह करे कि हमेशा खुशी का हो लेकिन गम भी हो सकता है, तो आप लोग पूरे मल्टी क्लब को अपने लिए बुक कर सकते हैं। ये है इसकी लोकेशन विद इन B17, यानी कि आउटसाइड पे तो प्राइम है ही है, विद इन B17 भी आप लोग को इतनी प्रेस्टिजियस लोकेशन देखने को मिलती है। जैसे वो एम्पोरियम में आप लोगों को टोटल 4 टावर्स देखने को मिलते हैं। टावर 1 जो कि आप लोगों के पास रूमर्स इस तरह के हैं कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल होटल को ऑपरेशनल किया जाएगा, जो आज की डेट में 75% की प्रोग्रेस के साथ कंप्लीट है, जिसका सिंगल यूनिट तक सेल आउट नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज कि इसकी कंप्लीट डील किसी सिंगल पार्टी के साथ की जाएगी एंड यू कैन बी वन ऑफ देम। जैसे वो एम्पोरियम का टावर 2 ऑल्सो नॉन एज एम्पोरियम कंप्लीटली सेल आउट हो चुका है, जो कि जून 2020 में स्टार्ट हुआ था और जून 2025 में कंप्लीट हो चुका है एंड दिस दिसंबर और या मार्च 2026 तक कंप्लीटली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। टावर 3 नॉन एज ओवरसीज टावर, जिसका कोई पता नहीं कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा और कब सेल के लिए अवेलेबल होगा। टावर 4 एक्सटेंशन, जिसमें हमारा प्राइम फोकस होगा, जिसमें मैं 1 बेड 2 बेड 3 बेड के अपार्टमेंट, जिसकी मैं आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूंगा और उसका हम टूर भी करेंगे इंशाल्लाह। 4 सेल के लिए अवेलेबल है 2.5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, जिसका इसके बाद हम कंप्लीट टूर करेंगे। जैसे और एम्पोरियम का जो नीचे का बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलता है, ये 9 फ्लोर का मेगा मॉल है, जो कि आज की डेट में दी सेंटोरस मॉल के मॉल एरिया से बड़ा और मेगा आप लोगों को देखने को मिलता है। सर फ्लोर आगे चले। वेलकम टू J7 एम्पोरियम मॉल सेक्शन। हम उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर मौजूद हैं जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि ये J7 एम्पोरियम का मॉल एरिया है। अगर आप लोग इसकी ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं तो आप लोग को एक्स्ट्रा हाइटेड 18 फीट की हाइट के साथ देखने को मिलता है। J7 एम्पोरियम के फ्लोर को इस तरह डिवाइड किया गया फॉर अ मॉल सेक्शन कि इसका ग्राउंड 1, ग्राउंड 2 और फर्स्ट फ्लोर ये आप लोगों के पास डेडिकेट है फॉर अ मॉल एरिया। अगर आप लोग बिल्कुल सामने देखें तो आप लोग को ब्रांड्स के आउटलेट्स भी देखने को मिल रहे होंगे कि इन ब्रांड्स ने अपने लिए स्पेस को एक्वायर कर लिया है। और उससे ऊपर की जो फ्लोर है वो आप लोग को STJ में देखने को मिलते हैं। अब STJ क्या है ये मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ऑन द राइट साइड आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक स्टेयर्स के ऊपर, एक्सीवेटर्स के ऊपर काम शुरू है, आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग के पास इंस्टॉल्ड है। ऊपर का जो ग्लास सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोग को सारा STJ देखने को मिलता है। अब STJ के थोड़ा सा वेट करें, मैं आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। ऑन द राइट साइड आप लोगों के पास कैप्सूल लिफ्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोगों के पास ये कैप्सूल लिफ्ट्स है जो कि इस मॉल सेक्शन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। जितना भी आप लोगों के पास जो मॉल का पैच होगा वो सारा सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग के ऊपर बेस्ड करता है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर शॉप परचेज करनी है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है? द आंसर इज नो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एम्पोरियम 2020 जून में स्टार्ट हुआ था, तब से ये सेल हो रहा है, 5 साल हो गए, तो ये जो पैच आप लोगों के पास है ये कंप्लीटली सेल आउट हो चुका है। अगर आप लोगों ने बाय करना है शॉप को तो आप लोगों को जाना पड़ेगा इसके लिए एक्सटेंशन में। अब एक्सटेंशन जो कि टावर 4 के नाम से जाना जाता है, इस ही का एक्सटेंडेड पैच है, लेकिन चूंकि वो जून 2022 में स्टार्ट हुआ था और उसकी डिलीवरी डेट दिसंबर 2027 है, तो वहां पर अभी के लिए अवेलेबिलिटी मौजूद है, जल्दी से आए। ये आप लोगों के पास J7 एक्सटेंशन है। ये जो ग्लास सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, यहाँ पर सेपरेशन की इसलिए गई है क्योंकि J7 एम्पोरियम को टावर 2 को इन्होंने ऑपरेशनल करना है दिसंबर 2025 तक या मैक्स आप लोगों के पास जून 2026 तक। लेकिन J7 एक्सटेंशन, अब आप लोग कहेंगे क्यों, चूँकि बन रहा है तो इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को जस्ट ये बता दूं कि इम्तियाज़ मेगा मॉल जो आप लोगों के पास एम्पोरियम में आ रहा है, जो कि MOU हो चुका है और जिसने ऑपरेशनल होना है इस अपकमिंग मार्च या जून तक, वो एक्सटेंशन ही में आ रहा है। और नीचे इस वक्त इम्तियाज़ का जो सेक्शन है उसके ऊपर तेज़ी से काम शुरू है, तो आप लोगों के पास इम्तियाज़ जो ऑपरेशनल होगा वो एक्सटेंशन में ही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हमें हमारे लिए शॉप चाहिए, आप लोगों के पास अपना कोई ब्रांड और आप लोगों ने ऑपरेशन करना है, तो एक्सटेंशन कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप लोगों को 2.5 ईयर्स के ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर तमाम तर एरियाज देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप लोग को STJ मिल जाता है, शॉप देखने को मिल जाती है। आप लोग ग्राउंड फ्लोर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये वो ग्राउंड था, ग्राउंड 2,
कि जो आप लोगों के पास फॉर अ मॉल सेक्शन डेडिकेट किया गया है, ये वाला फ्लोर, इससे नीचे वाला फ्लोर और इसके ऊपर वाला फ्लोर, ग्राउंड 1 से नीचे की जो 3 फ्लोर है वो आप लोगों के पास बेसमेंट कार पार्किंग आ जाती है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर कवर करें। अदरवाइज जब आप लोग प्रैक्टिकली विजिट के लिए आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्राइस लिस्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आज की डेट में पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ये वीडियो आज से कुछ टाइम बाद देखें तो प्राइस में कुछ चेंज आया हो, डेवलपमेंट में कुछ चेंज आया हो, लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो ये प्राइस है और इसमें हमारी हद तक इम्कान कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए डिस्काउंट आप लोगों के लिए लिया जाए। यूसुफ भाई वीडियो स्टार्ट होगी। Welcome to STZ of J7 Emporium. By the way, अंडे वाला burger is the best burger. STZ stands for Special Technology Zone. ये मैं आप लोगों को ऐसे समझा सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलोकेटेड एरिया है, अलोकेटेड लाइसेंस है इस तरह के बड़े बड़े जायंट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझाऊँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कुछ एरियाज सेलेक्ट किए जहाँ पर आप लोगों के पास अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड वाईफाई और अनइंटरप्टेड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी मौजूद होंगी, जिसमें आप लोगों के पास बंडल्स ऑफ फॉरनर्स होंगे, आप लोग खुद भी यहाँ पर काम कर सकते हैं और ये जो एरिया होगा ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वर्कर काम करेगा उससे किसी किस्म की कोई टैक्स डिडक्शन नहीं की जाएगी। यहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउसेज आ सकते हैं, यहाँ पर होंडाई की कंपनी आ सकती है, यहाँ पर चाइनीज़ आ सकते हैं, फॉरनर्स आ सकते हैं और इस एरिया में काम कर सकते हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4 स्पेशल टेक्नोलॉजी के जोन के एलोकेट किए थे। अब इस STZ में J7 एम्पोरियम को जो लाइसेंस मिला था, विच मीन्स आप लोगों को लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तब मिलता है कि आप लोगों के पास हर तरह का अप्रूवल, हर तरह की एनओसीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मौजूद हो। यानी कि अगर आप फॉरेन में बैठकर ये सोच रहे हैं कि अगर J7 एम्पोरियम के पास किसी किस्म की अप्रूवल्स में कोई कमी है तो वो यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। इस वक्त J7 एम्पोरियम के पास 4 फ्लोर अलोकेटेड है STZ के लिए। क्या ये फ्लोर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परचेज किए? ऐसा नहीं है। ये एरिया अलोकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है फॉर इट्स पब्लिक, फॉर पब्लिक ऑफ पाकिस्तान या फिर फॉरनर्स के लिए, लेकिन ये अभी भी J7 एम्पोरियम के पास और जिसने यहाँ पर बाइंग की हुई J7 एम्पोरियम को उसका प्रॉपर रेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल एक शॉप आपने बाई कर ली है, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हाउस आएगा वो रेंट तो पे करेगा ना। अब STZ में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक्स की शेप है, यानी कि अगर आप लोग सराउंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक छोटे छोटे बॉक्सेस नहीं मिलते बल्कि बड़े बड़े ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी आएगी, वो एक ब्लॉक को एक्वायर कर लेगी, दूसरी ब्लॉक को एक्वायर कर लेगी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के पास रेंट आए और अनइंटरप्टेड आप लोग के पास रेंट आए तो आप लोग STZ में बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 50 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक का एरिया बाय कर सकते हैं, यानी कि आप लोग 50 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं STZ के अंदर। अब STZ के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 50 स्क्वायर फीट के एरिया लिया जो कि लेट्स से इस साइज के बराबर होगा। अब ये साइज किसी शॉप के अंदर नहीं आता, ना ये लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग शॉप बन सकता है, लेकिन आप लोगों को इस 50 स्क्वायर फीट की साइज का जो रेंट होगा विद इन $, वो हर महीने की 5 तारीख से पहले आप लोगों के अकाउंट में आ जाया करेगा। लेट्स से आप लोग 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और आप लोगों ने इस पूरे फ्लोर को बाय कर लिया, इतना मेगा फ्लोर है। यानी कि अगर STZ की बात करें तो ये फ्लोर आप लोगों के पास, आप लोग इसमें फर्निशिंग देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिनिशिंग के स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों ने 50 करोड़ दिए और 50 करोड़ में आप लोगों ने ये फ्लोर बाय किया, तब भी आप लोगों के पास जो 50 करोड़ का आप लोगों का रेंट होगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा हर महीने की 5 तारीख से पहले। आज की डेट में अगर आप लोग STZ में बाय करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ्स आप लोगों के पास STZ का जो रेंटल वैल्यू है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर फर्स्ट 18 मंथ्स आप लोगों को J7 एम्पोरियम रेंट देगा और आने वाले वक्त में आप लोगों को जो कंपनी यहाँ पर ऑपरेट कर रही होगी वो रेंट देगी। इस वक्त अगर बात करें STZ की प्राइसेस की तो आप लोगों को साइड पे प्राइसेस शो हो रही होगी, आप लोग पर स्क्वायर फीट इतने में बाय कर सकते हैं और नेट कैश बाय करेंगे तो आप लोगों को रेंट 6 मंथ आफ्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पर बाय करेंगे तो आप लोग के पास रेंट तब आएगा जब आप लोग अपने इंस्टॉलमेंट के सारे पैकेज को क्लियर कर देंगे। ये जो फ्लोर है यहाँ पर अभी जाहिर सी बात है कि लाइटिंग का काम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, सारा सेंट्रल हीटिंग और कूलिंग के ऊपर बेस्ट करते हैं और जैसे जैसे फर्नीचर आ रहा है तो ये लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता फर्निश कर रहे हैं। अब चलते हैं इसके अपार्टमेंट्स की तरफ। वेलकम टू J7 एम्पोरियम रेजिडेंशियल टावर। इस वक्त इसके रेजिडेंशियल टावर में मैं मौजूद हूँ और मैं आप लोगों को इसके अपार्टमेंट्स के टूर करवाऊंगा।
इस कॉरिडोर में आकर, यानी कि इस रेजिडेंशियल टावर के आप लोग लॉबी में आते हैं तो आप लोग को वो प्राउड फीलिंग आती है कि विद इन इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को वो टिपिकल कमर्शियल या हाई राइज बिल्डिंग नहीं बेची जा रही, बल्कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनने वाला एक होटल टाइप फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इनकेस आप लोग दुबई में हैं, अजमान में हैं, गल्फ की कंट्री में हैं, आप लोग यूरोप में, बिलीव मी दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लिविंग। हाँ, आगे जाकर आप लोगों को नहीं पसंद आता, वो टोटली अप टू यू कि आप लोगों को B17 ही क्लिक नहीं करता। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम जैसे वो एम्पोरियम की बात करें तो इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये जस्ट मार्केटिंग स्टंट नहीं है। जब आप लोग आएंगे और आप लोग इस कॉरिडोर के थ्रू वॉक थ्रू करेंगे तब आप लोग को इनके स्टैंडर्ड का अंदाजा होगा। इस वक्त मैं इसके 6th फ्लोर पे मौजूद हूँ। मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स दिखाने ताकि आप लोग को इनकी फिनिशिंग के स्टैंडर्ड की भी अंडरस्टैंडिंग हो। इनका स्टूडियो, इनका 2 बेड, इनका 1 बेड, ये सब मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन हमें और क्या मिलता है जस्ट इन अपार्टमेंट्स के अलावा? हमें नीचे मॉल्स के अंदर ब्रांड्स देखने को मिलते हैं जो कि आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को वो भी दिखाना है। मस्जिद यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी है, मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बेसिक थिंग जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो ये लोग क्लेम करते हैं कि मिनिमम प्राइस में दी बेस्ट थिंग, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने जाऊंगा। आप लोगों ने लिफ्ट्स देखा कि हमने लिफ्ट्स में आए, 6th फ्लोर के अंदर लिफ्ट्स ओपन हुई और मैं आप लोगों को थ्रू पूरा कॉरिडोर इनका दिखा रहा हूँ कि ये आप लोगों को कॉरिडोर देखने को मिलता है इसके अंदर। लेट्स मूव टू 626A 626 जो इनका स्टूडियो अपार्टमेंट है। द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट है कि स्टूडियो के अंदर किचन नहीं होता, लेकिन जैसे वो एम्पोरियम के स्टूडियो के अंदर आप लोग को एक प्रॉपर कॉफी किचन देखने को मिलता है। कैबिनेटरी स्पेस होगी, लेकिन आप लोग जो फर्निश सामान है, फॉर एग्जांपल आप लोग का रेफ्रिजरेटर हो गया, आप लोग का फर्नीचर हो गया, ये आप लोग को खुद लाना पड़ेगा। आप लोग के पास कॉफी मशीन है और एक छोटा सा आप लोग के पास किचन स्पेस आ गई है। राइट साइड पे जरा बाथरूम आप लोग देखें, इतना बड़ा बाथरूम आप लोग को कनाल के घरों में देखने को मिलता है। बड़ी सी विनिटी, इंग्लिश कमोड, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क। ऊपर जो आप लोग सीलिंग देखते हैं इस बाथरूम की, तो ये मॉइस्चराइजर प्रूफ सीलिंग है। और ये ये आप लोगों को जो बटन देखने को मिल रहा है ना डार्क रेड कलर का, विद इन सीलिंग्स आप लोगों के ऊपर गीजर इंस्टॉल्ड है, यानी कि यहाँ से आप लोग बटन पुश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली चाइना में फॉलो अप होता था, यहाँ पर लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। और ये जो सीलिंग आप लोग देख रहे हैं, अक्सर औकात होता है ना कि वो सीलिंग डैमेज हो जाती है बाथरूम की, तो ये मॉइस्चराइजर प्रूफ सीलिंग आप लोग के पास है। अच्छा, ये इनका आई थिंक सो है 650 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट, 4 पर्सन का डाइनिंग सेट। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास टिकटॉक रील्स मिरर वगैरह बनाने के लिए स्पेस है। ऑन द राइट साइड यू हैव योर बुक शेल्फ। लेफ्ट साइड पे अ लॉट ऑफ कैबिनेटरी स्पेस जिसमें आप लोग अपने काफी ज्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। एंड दिस इज योर डबल बेड ऑफ द हाउस। और यहाँ पर आप लोग के पास 2 पर्सन का सेटिंग एरिया है। जल्दी से क्लोज आए तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, आप लोग के पास चाहे स्टूडियो 1 बेड हो 2 बेड हो, आप लोग के पास टेरेस स्पेसिस में मौजूद है। ये आप लोग को व्यू देखने को मिलता है इसके 6th फ्लोर के अपार्टमेंट से। और ये जो सामने आप लोग को वर्कर्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, ये सारा आप लोग को एक्सटेंशन देखने को मिलता है कि जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप विद इन 2.5 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पर स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट आप लोग देख सकते हैं। सीलिंग इसमें डन होती है, इसमें आप लोग को फायर अलार्म ऑलरेडी इंस्टॉल देखने को मिलता है। किचन के इक्विपमेंट्स आप लोगों ने देख लिए और बाथरूम आप लोगों ने देख लिया। वार्डरोब आप लोगों के पास इंस्टॉल होगा और जो आप लोगों के पास यहाँ पर मीडिया वॉल की आप लोगों को जो बैक साइड पे शीट देखने को मिलती है, नीचे रैक स्पेस देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों को इसके अंदर इंस्टॉल देखने को मिलेगा। गीजर की इंस्टॉलेशन इसके अंदर ऑलरेडी डन हुई भी होगी। ये था आप लोगों के पास स्टूडियो अपार्टमेंट जो आप लोग ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इन केस अगर आप लोग रेडी टावर के अंदर लेते हैं कोई भी चीज़, तो आप लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं मिलेगी, कैश के ऊपर मिलेगी। और अगर मिलेगी भी तो बहुत रेयर चांस है कि आप लोगों को वो मिले। और इन केस अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई और आप लोगों को कैश पर रियल चांस के बेसिस के ऊपर मिल गई, तो आप लोगों के पास उसमें वैरायटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल विद इन 13 फ्लोर कोई अपार्टमेंट आ रहा है तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि मुझे 16 में चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर होगा और जिस प्राइस रेट पे आएगा तो आप लोग उसमें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। अब हम जाने लगे इसके 2 बेडरूम अपार्टमेंट की तरफ। 1770 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। आप लोगों ने दुबई में लाइफ गुजारी है, आप लोगों ने यूरोप में लाइफ गुजारी, आए मैं आप लोग को इसके 2 बेड का अपार्टमेंट दिखाता हूँ। 602, दिस इज योर मैन एंट्रेंस टू द हाउस। जब आप लोग मैन एंट्रेंस के थ्रू एंटर होते हैं, ऑन द राइट साइड यू हैव योर बिग साइज बुक शेल्फ। यहाँ पर आप लोग इसको शू स्पेस के तौर पर भी डिजाइन कर सकते हैं। आगे है मेरे पीछे, ये इसका लाउंज देखने को मिलता है। यानी कि जैसे वो एम्पोरियम क्यों वो टिपिकल टाइप की बिल्डिंग से अलग है, क्योंकि इनके अपार्टमेंट काफी बड़ा है। एक्सटेंशन के अंदर आप लोग को 2 बेड का अपार्टमेंट 2150 स्क्वायर फीट का देखने को मिलता है, यानी कि वो इससे भी बड़े साइज का होगा ताकि आप लोग के लिए वो फीलिंग मेंटेन हो कर रहा है। दिस इज योर डाइनिंग स्पेस ऑफ 6 पर्सन सेटिंग एरिया। लेफ्ट साइड पे आप लोग को एक बिग साइज ओपन किचन देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे आप लोगों के पास सारा सेटिंग एरिया है। ऑन द राइट साइड आप लोगों के पास एक 75 इंच की बड़ी एलईडी मीडिया वॉल इंस्टॉल्ड है। आप लोगों को लेफ्ट साइड पे बड़ी सी एलईडी देखने को मिल जाती है। अगेन आप लोगों के पास ग्लास वर्क और इसके पास डेडिकेटेड अपना टेरेस होता है।
लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास फर्स्ट बेड ऑफ द हाउस आ जाता है। जल्दी से जाकर इसकी लुक देख लीजिए। अच्छा, इनकी सीलिंग के अंदर विद अटैच बाथरूम की भी एक लुक जल्दी से देख लीजिए। इनके अंदर आप लोगों को सीलिंग डिस्प्ले में जो प्रोफाइल लाइटिंग होती है वो डन देखने को मिलती है, और बाथरूम के अंदर सारी आप लोगों को रेन शावर की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। किचन की तरफ भी मैं आप लोगों को नजरसानी करवाना चाहूंगा कि ये जो सिंक एरियाज है वो थोड़े से एडवांस नहीं होती है, वो एक्सटेंडेबल नोजल के साथ पियानो बटन्स है, वेजिस है, और आप लोगों के पास वेजिटेबल कटर मौजूद हैं। ये सब इसके अंदर बिल्ट इन आप लोगों को इंस्टॉल देखने को मिलता है। ये जो अपार्टमेंट है ये इनका मॉडल हाउस नहीं है ना, इनका शो अपार्टमेंट है। ये क्लाइंट ने अपने लिए खुद तैयार किया। अब मैं आप लोगों को इनका मॉडल अपार्टमेंट दिखाता हूँ, आ जाए। ऑपोजिट साइड पे वाई आई एम शोइंग यू दिस स्टूडियो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि जस्ट सेल करने के लिए इन्होंने एक अपार्टमेंट को अच्छा तैयार कर लिया है। आप लोग आएंगे, इसके ऊपर फ्लोर हम जाएंगे, उसके ऊपर फ्लोर आप जाएंगे, और आप देखेंगे कि काम इससे ज्यादा बेहतर फिनिशिंग के शुरू है। दिस इज शो अपार्टमेंट ऑफ जैसेवन एम्पोरियम। ये है 1660 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। लेफ्ट साइड पे अगेन वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ऑन द राइट साइड दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। उसमें शायद हम सेकंड बेड नहीं चेक कर पाए थे। आप लोग फिनिशिंग देखें, क्वालिटी टोन देखें, बहुत खूबसूरत और डिसेंट और मिनिमल आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर खड़े होकर ना मैं अपनी बहुत खूबसूरत टिकटॉक रील्स और मिरर बना सकता हूँ। जल्दी से अगर यहाँ से रुक देखें, ये भी आप लोगों को 6 to 7% का डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। ये जो मिरर है ना, ये आप लोगों के पूरे पैसे करता है। कर्टन्स आप लोगों के पास है जो कि इंस्टॉल नहीं होंगे पार्ट ऑफ द डील में, बल्कि आप लोग को खुद लगाने पड़ेंगे। ये चूंकि कॉर्नर का अपार्टमेंट है तो आप लोग को यहाँ पर भी ग्लास देखने को मिलता है। ऑन द लेफ्ट साइड ये अब आप लोग कह सकते हैं कि एक फुली इक्विप्ड किचन है इनका, जिसके अंदर आप लोग के पास वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर पता नहीं इंस्टॉल आप लोग को देखने को नहीं मिलता, बल्कि आप लोग को खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो आप लोग को काउंटर टॉप देखने को मिल रहा है, ये ग्रेनाइट नहीं है, ये चिप्स नहीं है, ये एक स्पेशल किस्म का स्टोन है, इटालियन स्टोन आप लोगों को देखने को मिलता है। 8% का डाइनिंग एरिया आप लोग के पास है। बैकग्राउंड पे जो आप लोग को टेक्सचर पेंट देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर एक अपार्टमेंट में, फॉर टॉप टू बॉटम यही आप लोग को देखने को मिलता है। दिस इज योर जैसेवन एम्पोरियम ऑफ, जिसमें इस वक्त हम मूव इन मूव आउट कर रहे हैं। ये जो ग्लास ब्रिज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पार्ट ऑफ द डील होगा। मीन्स ये कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो एलिवेशन दिखाई जा रही है इसमें डंडी मारी जाएगी। जो एलिवेशन आप लोगों को दिखाई जाएगी, चाहे वो स्काई वॉक हो, ये सब कुछ आप लोगों को जैसेवन एम्पोरियम के इस पैक के अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए वन टाइम वॉच वीडियो, विद इन वन वीडियो मैंने आप लोगों को सब अंडरस्टैंड करवाना है। सेकंड पे जल्दी से लुक देखें, विद अटैच बाथरूम आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को ये टेरेस देखने को मिलता है इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट के ऊपर। ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं कि जो इस वक्त अभी बिल्कुल बेहाल पड़ी हुई है, इसमें आप लोगों के पास विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आप लोग शेड देख रहे हैं इस तरफ ऊपर करके आया हुआ है, ये आप लोग का एक चैंपियन साइज स्विमिंग पूल है। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग के पास मार्के है, यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग स्पेस होगी, और ये आप लोगों को हिल व्यू देखने को मिलता है इसका फॉर एवर के लिए। वो जो आप लोग को टावर देखने को मिल रहा है, जिसकी मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूँ, ये आप लोग के पास इसका रेडिसन का टावर आ जाता है, जिसमें फ्यूचर में हद तक इम्कान चांसेस है कि यहाँ पर आप लोग के पास रेडिसन होटल आएगा। अदरवाइज इसको भी कैश के ऊपर सेल आउट किया जाएगा, लेकिन 95% चांसेस यहाँ पर रेडिसन होटल के आने के। 6 फ्लोर से आप लोगों को B17 का ये व्यू देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों के पास हिल व्यू की कंटिन्यूटी आ जाती है। आप लोगों ने 2 बेड देखा, आप लोगों ने स्टूडियो देख रहा, 1 बेड भी मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को विद इन अ वीडियो दिखा सकूँ। ये आप लोगों के पास जैसेवन एम्पोरियम के स्टैंडर्ड और फिनिशिंग देखने को मिलती है। जैसेवन एम्पोरियम की कंप्लीट एनालिसिस देने के बाद मैं आप लोगों को जैसेवन एम्पोरियम को इस्लामाबाद के हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करके बताता हूँ कि कैसे जैसेवन एम्पोरियम इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे लग्जरी प्रोजेक्ट है। हम जैसेवन एम्पोरियम को कंपेयर करते हैं इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल से। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल इस वक्त 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप लोग को देते हैं 9 करोड़ प्लस में, वो भी कैश पेमेंट के ऊपर, और 3 बेडरूम अपार्टमेंट आप लोग को 14 करोड़ प्लस में मिलता है, वो भी नेट कैश के ऊपर। अगर आप जैसेवन एम्पोरियम को कंपेयर करते हैं जो गीगा माल के गोल्ड क्रस्ट के प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर आज की डेट में आप लोग को 25,000 पर स्क्वायर फीट का रेट देखने को मिलता है, जबकि जैसेवन एम्पोरियम में आप लोग को 18,500 पर स्क्वायर फीट का रेट विद डिस्काउंट भी पॉसिबल होगा। अगर आप लोग जैसेवन एम्पोरियम को कंपेयर करते हैं पैरेलल 1 के साथ, तो पैरेलल 1 अभी बुनियाद से भी नहीं निकला, जबकि जैसेवन एम्पोरियम का फेज 1 मुकम्मल हो चुका है, जिसके 2 बेड अपार्टमेंट में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी पैरेलल 1 आप लोग को 26,000 पर स्क्वायर फीट प्लस की प्राइस में देखने को मिलता है, जबकि जैसेवन एम्पोरियम आप लोग को कंपैरेटिवली बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग जैसेवन एम्पोरियम को पार्क्यू सिटी के डाउनटाउन में बनने वाले कमर्शियल्स के साथ भी कंपेयर करेंगे, तो उनका भी प्राइस पर रेट आप लोग को जैसेवन एम्पोरियम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पर लेक फेसिंग आप लोग को 40,000 पर स्क्वायर फीट प्लस की प्राइस में देखने को मिलते हैं, जबकि बैक साइड पे भी आप लोग को 26,000 पर स्क्वायर फीट
प्लस में देखने को मिलता है। जबकि आज की डेट में जैसे वो एम्पोरियम आप लोग को ये 2 बेड लग्जरी अपार्टमेंट 18,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहा है। तो आप लोग बहुत ही कम प्राइस में यूरोपियन स्टैंडर्ड की लिविंग को अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। जैसे वो एम्पोरियम को समझाने के लिए मैं आप लोग को दुबई की एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ मैं जैसे वो एम्पोरियम की दुबई के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दुबई में आज से 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, आज के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो एक्सपोजर दुबई को आज से 4 साल पहले नहीं था मिला, आज वो मिल चुका है। तो दुबई में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आज उनको वो फ्रूट नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो एम्पोरियम भी है, शायद आप लोग जैसे वो एम्पोरियम के साथ आज वो रिलेटिविटी, वो रेलेवेंस फाइंड नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे वो एम्पोरियम को आज वो एक्सपोजर नहीं मिला, उस स्टैंडर्ड के ऊपर इसकी मार्केटिंग नहीं हुई। लेकिन आज मैं आप लोग को ये बात कह सकता हूँ, और आप लोग ये बात मेरी लिख कर ले लें कि बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा बड़ा इन्फ्लुएंसर आप लोग को जैसे वो एम्पोरियम को प्रायोरिटाइज करता हुआ नजर आएगा। जैसे वो एम्पोरियम को आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर बुक करवा सकते हैं। अव्वल तो हम आप लोग को ये रिकमेंड करते हैं कि आप खुद प्रैक्टिकली आएँ और जैसे वो एम्पोरियम को विजिट करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजें, ताकि आप लोगों से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करवा सकें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर हुई। मेरे ही क्लाइंट ने अबुधाबी से बैठकर जैसे वो एम्पोरियम में अपना अपार्टमेंट बुक करवाया, वहीं से सारी ऑनलाइन पेमेंट की गई, हर पेमेंट की उनको वेरिफिकेशन रिसिप्ट सेंड की गई, और जब उनकी पेमेंट पूरी हो गई तो उनके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स को अबुधाबी कोरियर करवा दिया गया। मैं आप लोगों को बीइंग पाकिस्तान होने के नाते आप लोग का ये कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि जैसे वो एम्पोरियम आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर बेनिफिट नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग मेरी ये बात भी कंसीडर करें कि जिस प्राइस ब्रैकेट में जैसे वो एम्पोरियम आप लोग को लाइफस्टाइल जो प्रोवाइड कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर, इस प्राइस ब्रैकेट में आप लोग को कोई भी दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट वो लाइफस्टाइल नहीं प्रोवाइड कर सकता। आज मैं आप लोग को जैसे वो एम्पोरियम की जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो आप लोग कुछ अरसे बाद देखें, हो सकता है कि तब तक जैसे उनका टावर 2 भी सेल आउट हो चुका हो सकता है कि उस वक्त टावर 3 और टावर 4 की बुकिंग शुरू हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस वक्त ये वीडियो देखेंगे, लेकिन आप लोगों को जैसे वो एम्पोरियम के मेन कंपोनेंट्स की होपफुली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, जो कि फॉर एवर के लिए इसी तरह रहेगा। अगर कुछ चेंज होगा तो जैसे वो एम्पोरियम की प्राइस लिस्ट चेंज होगी, अगर कुछ चेंज होगा तो जैसे वो एम्पोरियम की प्रोग्रेस चेंज होगी। जैसे वो एम्पोरियम की डेली अपडेट्स के लिए या मजीद इसके फिजिकल विजिट्स के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग की किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो पे हमने बहुत मेहनत की ताकि आप लोग को विद इन वन वीडियो तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।